अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, पिछले जो जितने भी मेरे लेक्चर्स थे पावर मिल के, वो इसकी मुख्तलिफ कमांड्स के मतलब थे, जिसमें मैंने स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया। बाउंड्री टूल पार, जो टूल पाथ है, इसके अलावा पैटर्न्स हैं, स्टॉक मॉडल है, और सिमुलेशन, इसकी सारी जो जनरेशन है। मतलब मैंने कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर पावर मिल के अंदर कमांड्स हैं उनको मैं डिटेल के साथ आपको उसके बारे में बता सकूं। अब वो तकरीबन सारी चीज़ें हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अगर कोई है तो कमेंट के अंदर आप बता दें, मैं कोशिश करूँगा का इसके ऊपर मैं कोई लेक्चर बना दूँ। अब जो 20 ट्यूटोरियल हमारे होंगे अब से, यानी 81 से लेके 100 तक, इसमें 10 जो हमारे ट्यूटोरियल होंगे उसमें मैं 3 एक्सिस के लिहाज से कोई भी एक मॉडल लूँगा और उसको मुकम्मल प्रोग्राम करूँगा, जिसमें रफिंग, फिनिशिंग और एनसी कोड जनरेशन, सिमुलेशन सब कुछ होगा। जॉब सेटअप भी होगा, टूल क्रिएशन भी होगा। और इसमें जो है वो जो नेक्स्ट हमारे पास 5 ट्यूटोरियल होंगे वो 4 एक्सिस के होंगे, और उसके बाद उससे नेक्स्ट जो 5 ट्यूटोरियल होंगे वो 5 एक्सिस के होंगे। यानी टोटल हमारे 20 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम 3 एक्सिस के 10 मॉडल और 4 एक्सिस के हम 5 मॉडल और 5 एक्सिस के हम 5 मॉडल जो है वो हम करेंगे। उनको मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे, मुकम्मल रफिंग से लेके फिनिशिंग तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जी पहले मैं सारी की सारी जो कमांड्स हैं इनको डिस्कस करूं, उसके बाद हम चलेंगे मज़ीद जो हमारी होंगी मुकम्मल पार्ट जो प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ। तो ये उसका आगाज़ हो चुका है, पहला ट्यूटोरियल है और ये बहुत सिंपल सा एक पार्ट है। इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसको मुकम्मल हम रफ़ करेंगे, फिनिश करेंगे। अच्छा ये तो चलें, ये मॉडल मैं आपको करके दिखा दूंगा। अब आपने तो करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये मॉडल चाहिए। तो ये मॉडल आपको कैसे मिलेगा, उसका जुगाड़ भी मैंने निकाला है। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आप जो है वो, ये मेरे पास गूगल ड्राइव है, इसके पीएम मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे मॉडल यूज़ होंगे उनकी स्टेप फाइलें जो, यानी मैं ये पावर मिल के अंदर यूज़ करूँगा वही फ़ाइल, वो इस फोल्डर के अंदर मैं अपलोड करता रहूँगा। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको इसको कॉपी करके, तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये गूगल ड्राइव का जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो जितने भी मॉडल हैं ये सारे के सारे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखें ट्यूटोरियल 81। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो मॉडल है ये ट्यूटोरियल 81 के लिए है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जैसे देखें, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ गया। इसको आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, मॉडल आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मॉडल से भी आपने बेफिक्र हो जाना है कि जनाब हमारे पास मॉडल नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो बहरहाल उसका सलूशन भी मैंने आपको दे दिया। अच्छा, मॉडल इंपोर्ट करना मैंने आपको बता दिया, मॉडल को इंपोर्ट कैसे करना है। ब्लॉक को कैलकुलेट करना है, सिंपली ब्लॉक सेलेक्ट करें, एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अब मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद, ब्लॉक को कैलकुलेट करने के बाद, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, कि हमने मशीन के ऊपर अपने जॉब को कैसे बांधा हुआ है, कैसे क्लैम्प किया हुआ है। इसमें देखें कि हमारा जो जॉब है उसके अंदर मैंने जो इसकी लंबी साइड है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखी है, और जो इसकी शॉर्ट जो इसकी साइड है वो मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग रखी है। आपने मशीन के ऊपर भी ऐसे ही इसको बांधना होता है। दूसरी इसमें चीज़, हमने जेड की लोकेशन देखनी होती है कि हमारा जी जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। मॉडल के अंदर देखें तो हमारा जी बिल्कुल हमारे पैंदे के ऊपर पड़ा हुआ है, बॉटम के ऊपर पड़ा हुआ है। हम तो ये चाहते नहीं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा टॉप जो जी रेफरेंस है वो ऊपर हो। ठीक है, समटाइम मतलब ज़रूरत पड़ती है हमें बॉटम के ऊपर, मोस्टली हम अपना जो जी है वो टॉप फेस के ऊपर ही रखते हैं रेफरेंस लेने के लिए। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम जी को ऊपर लेके आएँ। उसके दो तरीके होते हैं। एक है ओरिएंटेशन की मदद से अपने जॉब को मूव करवाना। ठीक है, और जो दूसरा तरीक़ेकार है वो ये है कि सिंपली आपने यहाँ पर वर्क प्लेन के अंदर आना है और वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आसान है वो ये है, आप भी यही यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। इससे आपको सेंटर रेफरेंस मिल जाता है, मतलब आपके ब्लॉक का सेंटर मिल जाता है।
अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए मुख्तलिफ डॉट्स आ गए हैं आपके पास। तो ये एज भी आ गया, ये एज भी आ गया, और ये आपके पास सेंटर में एक डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वर्क प्लेन जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो जाएगा। अब ये देखें, ये थोड़ा सा इसका कलर जो है वो बिल्कुल मदम सा पड़ा हुआ है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि ये एक्टिवेट नहीं है। तो वर्क प्लेन के अंदर आना है और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका वर्क प्लेन एक्टिवेट हो जाएगा। और अब आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो इस वर्क प्लेन के लिहाज से होगी। जितनी भी जो एनसी प्रोग्राम आपकी जनरेशन होगी या एनसी कोड आपका निकलेगा, जी कोड, वो इस टूल पाथ वर्क प्लेन के लिहाज से जनरेट होगा। अब आप ये देखें ब्लॉक हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आपने फिर ब्लॉक के अंदर आना है, यहाँ पे देखें एक्टिव वर्क प्लेन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कैलकुलेट के ऊपर करना है क्लिक, एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये देखिए आपका जो ब्लॉक है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। ये थी इसकी ओरिएंटेशन। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि जनाब हमें जो क्या इसको कहते हैं, अपना ओरिएंटेशन हमने इसकी करनी है, हमने वर्क प्लेन नया प्लेस नहीं करना, ठीक है। उसके बारे में मैंने अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब रिसेंट लेक्चर कौन सा है, उस तक एक्सेस आपने कैसे लेनी है, आप आएंगे यूट्यूब के सर्च के अंदर, यहाँ पे लिखेगा कैड कैम मेंटोर, तो बिल्कुल टॉप के ऊपर ये देखिए मेरा चैनल आ रहा है CCM कैड कैम मेंटोर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो मेरा चैनल खुलाएगा। आप उस वक्त होम के अंदर होंगे, आपने क्या करना है, वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है, वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल F दबाना है, तो आपके पास सर्च की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आपने जॉब सेटिंग लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप जॉब सेटिंग लिखेंगे तो ये देखें जॉब सेटिंग ट्यूटोरियल नंबर 2, सॉरी इसमें मैंने रेडियस चेकिंग के बारे में भी बताया है और ओरिएंटेशन के बारे में भी बताया हुआ है कि जॉब को आपने सेटअप कैसे करना है। जॉब सेटअप के बारे में ये कंप्लीट वीडियो है, इसमें आप देखेंगे ना तो आपको इसको इसमें ओरिएंटेशन, मूव, रोटेट, हर चीज़ का पता लग जाएगा। तो आपने इस ट्यूटोरियल को देख लेना है अगर आपको ओरिएंटेशन के बारे में नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने ओरिएंटेशन भी देख ली, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमने काम करना है वो ये करना है कि जनाब हमने मशीन पर बांधना तो है, ठीक है। तो इधर क्लैंप भी डालने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, क्लैंप डालने हैं। तो अब हमने इसके ऊपर क्लैंपिंग करनी है। अच्छा, मैं क्लैंपिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर, तो मैं वीडियो को पॉज करके पहले इसकी ओरिएंटेशन कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जनाब आपको कैसे पता लगेगा कि ओरिएंटेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए ये है कि आपने मेरी रिसेंट वीडियोज़ के अंदर आना है और यहाँ पर सिंपली क्लैंप लिखना है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो है ट्यूटोरियल 64, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि क्लैंप को कैसे आपने अपने जॉब के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है, कैसे उसकी ओरिएंटेशन करनी है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ओरिएंटेशन जो है वो मिल जाएगी। अब मैं वीडियो को पॉज करूँगा और अपने क्लैंप्स को जो है वो प्लेस कर दूँगा ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे। ले जनाब, क्लैंप की प्लेसमेंट हो गई है, ओरिएंटेशन भी हो गई है। एक लैंप हमने डाला है इस साइड पे और एक लैंप हमने डाला है इस साइड पे, ठीक है। ये क्लैंप जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये पावर मिल के लाइब्रेरी के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको इंपोर्ट करके इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको फिर भी क्लैंप के बारे में कोई इशू हो ना तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता दें। मैं आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं था कि जनाब ये चीज़ मैं छुपाई है, इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया, सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए ऐसा किया। तो क्योंकि ओरिएंटेशन पे ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो बहरहाल अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो मैं इसके ऊपर वीडियो अलग से बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप क्लैंप की भी वो जो मैंने वीडियो आपको बताई है वो देखेंगे तो आप उससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। अच्छा जी, ये क्लैंपिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो ये करना है कि टूल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर जाएंगे। अच्छा, टूल क्रिएशन से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस टूल से क्या करवाना है, ठीक है। तो अब ये पॉकेट देखें और ये पॉकेट का रेडियस देखें। इस रेडियस की मदद से हमें पता लगेगा कि जनाब हमने यहाँ पर कौन सा टूल चलाना है जो इस रेडियस को भी कवर करेगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा। मयर के अंदर आएंगे, मयर के अंदर आकर जनाब आपने यहाँ से 3 पॉइंट आर्क जो है वो सिलेक्ट करनी है और इसके 3 पॉइंट आर्क के सिलेक्ट करने हैं। तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये जो आर्क है इसका रेडियस जो है ये 10 mm है, ठीक है। 10 mm इसका रेडियस है। इसका मतलब ये है कि 20 मिलीमीटर के कटर से छोटे जितने भी कटर होंगे एंड मिल के, बॉल नोज के, वो यहाँ पर चलाए जा सकते हैं। तो मेरे पास टूल लाइब्रेरी में या मेरे पास जो अवेलेबल एंड मिल कटर हैं वो 16 mm है, 10 mm है,
ठीक है, 2 मेरे पास कटर पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 16 mm के कटर के साथ मैं इसकी रफिंग करवाऊँगा, ठीक है, और जो मेरे पास 10 mm का कटर है वो उसकी मदद से मैं इसकी फिनिशिंग करवाऊँगा सारी। इसी तरह जो 16 mm का कटर होगा वो भी यहाँ से भी रफिंग कर देगा और फिनिशिंग मेरी 10 mm के कटर जो कटर है उसके साथ हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, टूल क्रिएट करने हैं। डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो एंड मिल 10 भी मुझे चाहिए, क्रिएट टूल। ड्रिल 11 का ये भी चाहिए मुझे, क्रिएट टूल। और उसके बाद एंड मिल 16 का चाहिए, ये भी क्रिएट टूल। ठीक है, तो ये मैंने सारे टूल जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। डाटाबेस के अंदर मैंने टूल को सेव किया हुआ था। अब आपको यकीनन ज़हन में ये चीज़ आएगी जो पहली बार इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं कि जनाब हम डाटाबेस को कैसे इस्तेमाल करें, टूल बना के डाटाबेस के अंदर सेव कैसे करना है। उसका भी जनाब यही हल है। आप मेरे चैनल के ऊपर आएँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर आप टूल लिखेंगे, ठीक है, हाँ, बल्कि ये सामने पड़ा हुआ है, हाउ टू सेव टूल्स इन टूल डाटाबेस। ये मेरा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल 63 है। इसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने टूल बनाना कैसे है और टूल को सेव कैसे करना है डाटाबेस के अंदर। वापस आते हैं। अब सबसे पहले हमने करनी है रफिंग, ठीक है। तो रफिंग करने के लिए हमें, जब भी आपको मैं ये चीज़ बता दूं, जब भी आप क्लैंप यूज़ करते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको सेटअप के अंदर आना पड़ता है, आपको सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। जब तक आप सेटअप क्रिएट नहीं करते, आप टूल पाथ की मदद से टूल पाथ क्रिएट करते हैं तो आपके क्लैंप कंसिडर ही नहीं करता पावर मिल, वो आपको एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लैंप लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर पावर मिल को पता हो जी मेरा क्लैंप लगा हुआ है, तो इससे तुमने टूल को सेव करना है। ठीक है, तो उसको कैसे पता लगेगा, उसको पता लगेगा सेटअप की मदद से। आपने सेटअप के अंदर जाना है, सेटअप क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट सेटअप। ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी मैंने क्लैंप है जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने ये सारी बताई हुई हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आना है और ये जो क्लैम्प्स हैं इसको आपने ऑन कर देना और इसको क्लोज कर देना। ठीक है, अब आपके क्लैम्प कंसिडर हो गए, आपका स्टॉक मॉडल कैलकुलेट हो गया। अब आप जो भी टूल पाथ बनाएंगे वो आपके जाएगा सेटअप के अंदर। ठीक है, तो अब हम टूल पाथ जनरेशन शुरू करते हैं। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसकी मदद से मैं इसकी रफिंग करवाऊँगा। मॉडल एरिया क्लियरेंस जो है इसके बारे में भी मैंने जो अपनी रिसेंट लेक्चर्स हैं उनमें डिटेल के साथ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, थिकनेस में 0.5 छोड़ूंगा दीवारों पे और बेस पे। इसके बाद स्टेप ओवर कटर का 60% होता है तो मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, हालांकि ये ज़्यादा है लेकिन ठीक है। अच्छा, एक्चुअल जो मशीनिंग पैरामीटर है हम उनको फॉलो करेंगे। जब एक्चुअल मशीनिंग हम कर रहे होते हैं तो हम 1 mm बहुत बड़ा कट है, ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 0.2 0.3 का कट यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0.3 एक अच्छा रीज़नेबल जो है वो कार्बाइड का अगर आप एंड मिल यूज़ करते हैं तो 0.3 काफ़ी है। अच्छा जी, ऑफ साइड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मैंने मेंटेन कट डायरेक्शन इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद स्टेप कटिंग, वॉल फिनिशिंग, अनसेफ सेगमेंट, यहाँ पर मैंने अलाउ टूल ऑफ साइड, आउटसाइड इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। लिमिट के अंदर आकर ये मैं ऑप्शन जो है यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है मैंने सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, 3D ऑफसेट एरिया क्लियरेंस आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जो कर ली हैं। अब हम आते हैं लिंक्स के अंदर, लीड इन और लिंक्स के अंदर। ठीक है, तो लिंक्स के अंदर ये देखें स्कीम है। ठीक है, इसको मैं ऑन सर्फेस कर देता हूँ जो मेरे पास है फर्स्ट चॉइस। बाकी जो सेकंड चॉइस है वो हॉरिजॉन्टल स्कीम है और बाकी इंक्रीमेंटल है। ये आप ऐसे ही सेटिंग कर देंगे। लीड इन के अंदर आएंगे तो मैं यहाँ पर रैम्प अप्लाई करूँगा। ठीक है, रैम के बारे में भी मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टूल पाथ और मैक्सिमम जिग एंगल 1 है, हाइट में 0.5 कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये सारी सेटिंग जो है वो रफिंग के लिए मैं एक्चुअल में यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको यस करें। तो ये जनाब हमारा रफिंग का टूल पाथ जो है जनरेट हो चुका है। सेंटर में भी हमारी जो है वो रफिंग है। इसमें एक चीज़ जो है वो मुझे लग रही है थोड़ी गड़बड़ हुई है। ये जैसे रैम्पिंग है ना, रैपिंग, ये देखें, ये इसने सर्कल बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसको हम सेट करते हैं। इसको सेट कैसे करना है, सेटअप के अंदर आएंगे और टूल पाथ के अंदर जाकर यहाँ पे सेटिंग होगी, बल्कि इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ रहे, हम जाते हैं टूल पाथ कनेक्शंस के अंदर और यहाँ पर हम लीड इंस के अंदर जाकर इसकी जो सेटिंग है उसको हम चेंज करते हैं। इसका जो हमारे पास
लाइन है, इसका एंगल चेंज करते हैं, 3 कर देते हैं एंगल, एक्सेप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये देखें अब ये इसकी सर्कल की बजाय लाइन लग गई है। ठीक है, लाइन जो है वो दरअसल टाइम सेव करती है हमारा, तो इसलिए मैं इसको लाइन ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये रफिंग का टूल पाथ हमारा जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब हमने सेकंड जो टूल पाथ इसमें जनरेट करना है, इसको मैं कह देता हूँ 3D ऑफसेट रफ। ठीक है, इसमें मैंने ये रख दिया। अब जो सेकंड मैंने इसमें काम करना है वो ये करना है कि जो मेरे पास है ये जो पॉकेट्स हैं और ये वाली, इसको मैं फिनिश करवाऊंगा, और इसके जो बेस है इसको भी फिनिश करवाऊंगा। उसके लिए क्या करना है, मैंने टूल पाथ्स के अंदर आना है और फिनिशिंग के अंदर आकर इसकी जो वाल्स हैं ये वाली, इसको मैं कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के साथ जो है वो फिनिश करवा रहा हूँ। कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग पकड़ेंगे, ओके करेंगे। अच्छा, रफिंग के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने 16 मिलीमीटर का कटर जो है वो उसको इस्तेमाल किया है। टूल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम एंड मिल यूज़ करेंगे 10 मिलीमीटर का। ठीक है, 10 मिलीमीटर का हमने एंड मिल यूज़ कर लिया। और अब हम आएंगे हमारे पास कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग, यहाँ पर ऑप्शन स्पायरल यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्पायरल से फिनिशिंग ज़रा ज़्यादा अच्छी आती है। थिकनेस आपने 0 कर देनी है, और जो हमारे पास फिनिशिंग है उसके अंदर कट डायरेक्शन जो है वो क्लाइंब रखनी चाहिए, उससे आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आते हैं। अच्छा, ये 0.25 में रख रहा हूँ जो इसका स्टेप डाउन है। ठीक है, ये एक्चुअल जो मशीन के ऊपर हम यूज़ करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 0.25 इनफ है फिनिशिंग के लिए। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब इसके बाद हाई स्पीड मशीनिंग और उसके बाद बाकी चीज़ें। हाई स्पीड मशीनिंग में फिलड कॉर्नर्स, इसको आप ऑन कर लें। इसकी वैसे तो मेरा ख्याल है इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारी क्लोज्ड बाउंड्री है, तो इसको आप अनचेक भी करेंगे तो इससे कोई मसला नहीं है। हम आते हैं लिंक्स के अंदर। ठीक है, इसमें ऑन सरफेस है लिंक स्कीम में, तो ये सेटिंग इसकी बेहतरीन है। हम इसको करते हैं कैलकुलेट, और ये देखें हमारा टूल पाथ जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है फॉर वॉल फिनिशिंग, यानी इन दीवारों को जो हमने फिनिश करना है वो कॉन्स्टेंट जी की फिनिशिंग की वजह से हमने इसको क्लियर कर लिया। अब आप ये देखें कितनी मज़े की बात है कि ये इस जो हमारे पास पॉकेट है इसको क्लियर करने के लिए ये देखें हमारे इस क्लैंप को फलांक के नहीं जा रहा, बल्कि एक रास्ता दूसरा बना के जा रहा है। इसमें भी देखें, इसमें भी उसने एक अलग से रास्ता बनाया अपने जो है मूवमेंट के लिए। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं कि जो नीचे हमारा होल है ये वाला, इसमें तो हमारा टूल पाथ नहीं गया, तो नहीं गया। अगर गया होता तो मैं उसको डिलीट कर देता। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको करना है ड्रिलिंग की वजह से, उसको मैंने जो है वो कंप्लीट करना है। अच्छा जनाब, ये हो गया, इसकी फिनिशिंग भी हो गई। अब ये जो पेंदा है इसको मैंने फिनिश करवाना है। ठीक है, इसकी मैं कह देता हूँ वॉल फिनिशिंग। ठीक है, ये मेरी वॉल फिनिशिंग हो गई, इसको मैंने किया अनचेक। अब ये जो मेरा पेंदा है अंदर ये वाला, इसके अंदर मैंने टूल पाथ अपना चलाना है और मैं इसको करूँगा ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की वजह से। ठीक है, उसके लिए मुझे बाउंड्री लगानी पड़ेगी ताकि मेरा टूल पाथ सिर्फ इन पॉकेट्स के अंदर चले। इस फेस को मुझे फिनिश करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो प्लेट आती है वो ग्राइंड होके आती है, इसको हमें फेस नहीं करना। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने टूल पाथ चलाना है। क्या करना है, पहले हम बाउंड्री बनाएंगे, बाउंड्रीज़ के अंदर जाएंगे और यूज़र डिफाइंड बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी पहले इस फेस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और मॉडल के ऊपर सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। ये वाली चीज़ें जो है ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसके अंदर अब टूल पाथ अपना चलाएंगे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग का। टूल पाथ के अंदर आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जनाब ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ओके करेंगे। तो ये इसमें ऐड अप्रोचेस फ्रॉम आउटसाइड, इसको आप अनचेक कर दें, इसको आप क्लाइंब रखेंगे। स्टेप ओवर जब आप फ्लैट फिनिशिंग कर रहे होते हैं ना तो आप मिनिमम रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जितना मिनिमम रखेंगे उतनी आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। 2 रख देते हैं। तो हाई स्पीड में इसमें हमेशा प्रोफाइल स्मूथिंग ऑन करें आप हमेशा। ठीक है, इसमें हमेशा, क्योंकि अगर आप इसको स्मूथ नहीं करेंगे तो आपकी फेस के ऊपर थोड़े से धब्बे से आएंगे। ठीक है, आपको ये चाहिए कि यहाँ पर आप प्रोफाइल स्मूथिंग ऑन करें, रिक्लाइन स्मूथिंग ऑन करें और यहाँ पर लिंक्स के अंदर आप इसको हमेशा स्मूथ ही सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने लिमिट के अंदर जाकर देखना है कि आपकी बाउंड्री सिलेक्टेड है, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें जनाब, आपका अंदर वाली जो आपकी बेस है, बॉटम है, वो भी फिनिश हो चुकी है। अच्छा जी, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ हमारे पास फ्लोर फिनिशिंग। ठीक है, ये फ्लोर फिनिशिंग हमारी ओके हो गई।
अब रह गया जनाब हमारे पास ये मैं देख लूँ, ये इसने वाल फिनिशिंग में हमने ये चूज़ किया जी, बिल्कुल हो गया। अब रह गया हमारे पास ये ड्रिलिंग रह गई है, ठीक है। अब ड्रिलिंग क्रिएट करनी है हमने, तो ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग टूल पाथ टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये वाला सुराख, ये वाला सुराख, ये वाला सुराख और ये वाला, चारों सुराख आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आना है होल फीचर सेट, ठीक है, क्रिएट होल फीचर सेट। और इसके ऊपर आकर आपने दोबारा जाना है हमारे पास होल फीचर सेट के अंदर, और फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट किए और यहाँ पर क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने जनाब कहना है क्रिएट फ्रॉम मॉडल, ठीक है, सर्कल भी नहीं सिलेक्ट करना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, आपने मॉडल से इसको क्रिएट करना है, अप्लाई करना है। तो ये देखें आपका फीचर फॉर ड्रिलिंग क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अब ये आपका एक्टिवेट है, बल्कि इसको मैं जो पहले वाला बनाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट है, एक्टिवेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ड्रिलिंग टूल पाथ है ना, वो नीचे से चलेगा, इधर से बेंदे से, ठीक है। तो इसको रिवर्स करना ज़रूरी होता है। रिवर्स की पहचान कैसे होती है कि आपको ये देखें, ये यहाँ पर आपको ये क्रॉस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्रॉस आपका नीचे होना चाहिए, ऊपर आपका सिंपल होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स कर लें आप इसको जब भी आप ड्रिलिंग का टूल पाथ बनाएं। तो क्या करेंगे, हम टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, ड्रिलिंग के अंदर आएंगे और ड्रिलिंग का टूल पाथ हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अच्छा जी, ड्रिलिंग के अंदर अगर मैं सिंगल पैक के साथ इसकी ड्रिलिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, ड्रिलिंग के बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है जनाब कि हम इसको कैसे कर सकते हैं ड्रिलिंग को, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार भी यही है, चैनल के ऊपर आएँ, यहाँ पर वीडियोज़ के अंदर आकर सर्च करें जी ड्रिलिंग, ठीक है। ये देखें जनाब ड्रिलिंग, ये देखें ड्रिलिंग एंड इट्स टाइप एंड टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग। इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ड्रिलिंग के बारे में डिटेल से पता लग जाएगा जी जनाब। सिंगल पैक क्या होता है, डबल पैक क्या होता है, डीप डेप्थ क्या होता है, डीप ड्रिल क्या होता है, काउंटर ड्रिल क्या होता है, पायलट ड्रिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें टाइम ज़ाया करने से जो है वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, हम सेलेक्ट करेंगे फ़ीचर, ठीक है, फ़ीचर सेलेक्ट हो गया। इसमें ड्रिलिंग साइकिल आउटपुट जो है इसको आप अनचेक कर देंगे। टूल जो हम सेलेक्ट करेंगे वो है जनाब ड्रिल एंड मिल, जो ड्रिल है वो 11 मिलीमीटर का। अच्छा, ये सुराख जो है, सॉरी मैंने आपको ये बताया नहीं है, ये जो सुराख है ये मैंने मैयर किया है, मैयर की कमांड की मदद से, ये 11 मिलीमीटर का है। तो इसका मतलब है कि आप 11 मिलीमीटर का ड्रिल इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखें आपका ड्रिलिंग टूल पाथ जो है वो बन चुका है, ठीक है। ड्रिलिंग टूल पाथ इसका हमारा बन चुका है, टूल हमने यूज़ किया है ड्रिलिंग का। अब हम इसको सिंपली मैं इसको ड्रिलिंग का नाम दे देता हूँ, ड्रिलिंग। सिमुलेट करके देख लेते हैं जनाब, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और ये फर्स्ट ड्रिल, सेकंड ड्रिल, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये ड्रिल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें, जैसे हमने फीचर सेट क्रिएट किया था तो यहाँ पर एक वर्क प्लेन एक्स्ट्रा एक आ गया, ये इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें वर्क प्लेन के अंदर जाना है और ये वर्क प्लेन टू डिलीट वर्क प्लेन, आपका वर्क प्लेन जो है वो डिलीट हो चुका है। ले जनाब, आपकी पूरी की पूरी जो डाई है ना वो प्रोग्राम हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमने इसकी सिमुलेशन देखनी है। तो इसको हमने क्या करना है, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल जो है इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम इसकी देखेंगे जनाब, मशीनिंग टूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मिल 16, और इसकी स्पीड में कर देता हूँ तेज़, और इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रफिंग हो रही है इस टाइम। सिमुलेशन को देखते हैं, और सिमुलेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता जनाब कि हमने जो हमारा मटेरियल बच चुका है उसको हम कैसे व्यू कर सकते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ कि हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो रफिंग है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमने रिमेनिंग मटेरियल को देखें, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो ये हमारा अभी थोड़ी देर में रिमेनिंग मटेरियल भी हाईलाइट करेगा कि कहाँ कहाँ पे आपने मटेरियल छोड़ा है। ये देखें जो हाईलाइटेड है ना यहाँ पर एरियाज़, जैसे ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, यानी तकरीबन हमारा सारे का सारा ही हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ये हाईलाइट जो है ये बताएगा कि जनाब यहाँ से आपका मटेरियल जो है ये भी बाकी है, इसको रिमूव करें। अब आपने सेकंड जो टूल पाथ है वाल फिनिशिंग, इसको प्ले करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो पॉकेट है इसकी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वाल फिनिशिंग कंप्लीट हो गई।
अब हमारे पास है जनाब फ्लोर फिनिशिंग, इसको हम प्ले करेंगे तो ये देखें, ये हमारा जो फ्लोर है ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, नीचे वाला जो फ्लोर है। उसके बाद हम करेंगे ड्रिलिंग को प्ले। ड्रिलिंग को प्ले करा तो ये जनाब हमारी अभी ये ड्रिलिंग भी कंप्लीट हो गई। देखें ड्रिलिंग भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे रिमेनिंग मटेरियल। तो ये जनाब हमारा ये पता लग रहा है कि इस जगह पे कुछ मटेरियल हमारा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये हाईलाइटेड एरिया है, बाकी तो तकरीबन सारा हमारा क्लियर है। ये बता रहा है कि ये हाईलाइटेड एरिया है, यहाँ पे आपका मटेरियल बचा हुआ है। चेक कर लेते हैं ये अभी तक क्यों बचा हुआ है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और एग्ज़िट व्यू मिल इसको मैं कर देता हूँ। अब मैंने जब ये वाल फिनिशिंग की है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने की है एंड मिल 10 के साथ। तो ये देखें यहाँ पर इसने ये तकरीबन हमारा मटेरियल यहाँ पर रिमूव कर ही दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मटेरियल छोड़ा था रिमूव कर दिया होगा, तो लिहाजा इसको अब दोबारा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हाईलाइट उसने किया है, ज़रूर किया है, वो उसकी वजह से किया है कि जब हमने 3D ऑफसेट किया था तो हमने पेंदे के ऊपर 1 मिलीमीटर का मटेरियल छोड़ा था। ठीक है, जब हमने वाल फिनिशिंग की है तो जनाब यहाँ पर उसने खुद ही उसको रिमूव कर दिया होगा। यहाँ से भी हम जो हमारे पास थिकनेस हमने छोड़ी होती है, यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये पूरी डाई जो है प्रोग्राम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम भी बना सकते हैं और एक एनसी प्रोग्राम के अंदर हम सबको मर्ज भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर हमने आकर क्रिएट एनसी प्रोग्राम। ठीक है, इसको हमने नाम दे देना है 01 का ही नाम दे दें। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करें। अब हमने ये सारे के सारे टूल पाथ जो है वो सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर ऐड टू एनसी प्रोग्राम करना है। तो ये देखें आपके पास जितने भी प्रोग्राम है वो इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर येलो साइन है, ये कह रहा है कि जनाब जब प्रोग्राम रन होगा तो एक बार इसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लेंगे कि क्या इसमें कोई कोलिजन या गोजिस तो नहीं आएगी। तो हम इस टूल पाथ को एक्टिवेट करेंगे और एनसी प्रोग्राम के अंदर आएंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे वेरीफाई। ठीक है, तो अब ये वेरिफिकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लोज, और इसमें हम इसकी वेरिफिकेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। नो मैच टूल इज सेट फॉर ऑपरेशन। बहरहाल जो हमारा ये देखें जितने भी टूल पाथ हैं सारी की वेरिफिकेशन हो चुकी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, और येलो साइन के बारे में मैं स्टडी करूँगा, देखूँगा ये क्यों आ रहा है। ठीक है, होल्डर सेफ्टी वगैरह का ये एरर आता है, ये हमेशा ही आता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये एनसी प्रोग्राम बन गया, आपने जाना है सेटिंग के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पोस्ट प्रोसेसर। फनूक इस्तेमाल कर रहे हैं फनूक करें। ठीक है, ब्रिज पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रिज पोर्ट इस्तेमाल करें। तो मैं फनूक के लिए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आउटपुट फाइल है। ठीक है, जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, और टेस्ट के नाम से मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ और ये 001 के नाम से मैंने एक एनसी की फाइल बनाई है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। मेरा ख्याल है जी येलो शाइन है ना, ये इसलिए है कि जब मैंने बनाए हैं ना अपने पास ये जो जितने भी टूल बनाए हैं इनको मैंने टूल नंबर सबको दिया है 1। ठीक है, मुझे 1 2 3 मतलब सीक्वेंस से इनको नंबर देना चाहिए था, इसलिए ये वाला येलो साइन नज़र आ रहा है। वो भी आपने जब देखा कि जब पोस्ट प्रोसेसर जब हमने बनाया ना तो उसमें उसने कहा जनाब सबके टूल नंबर 1 लिखे हुए हैं, आपने इसको चेंज करें। तो बहरहाल ये अब आप जब आप टूल बनाएंगे तो इसको आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं टेस्ट। ठीक है, ये हमारी 001 टैब है, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जो एनसी फाइल है ये पड़ी हुई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पूरी की पूरी डाई को मशीन कर दिया। तो ये हमारा ट्यूटोरियल 1 जो कि डाई के वाले से था वो कंप्लीट हो गया। वीडियो लेंथी हो गई है, फ़ायदा भी इसमें आपका ही है जनाब, जितना देखेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। ठीक है, थक गया हूँ मैं तो बोल बोल के, तो मेरी थकावट का थोड़ा सा भरम जो है वो रख लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़।